हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है, ईमानदारी से बताना। यहाँ पे कितने लोगों को ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। काफी जरूरी ट्रेंड लाइन है, आज हम डिस्कशन भी करेंगे उस ट्रेंड लाइन के बारे में। कितने लोगों को दिखाई दे रही है मेरे ड्रॉ करने से पहले, आपको ईमानदारी से चाहे कमेंट करके बता देना, चाहे अपने मन में ही बता देना, अपने आप को एक बेहतर जवाब देना, दिखाई दे रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको नहीं दिखाई दे रही, अपने मन में बोलना है आपको कि नहीं दिखाई दी, उससे आपकी लर्निंग ही बढ़ेगी। राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कौन सी ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन कितने लोगों को दिखाई दे रही है भाई? यहां पे हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन। आज भी अगर आप देखोगे 3 बार मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, यहां पे की, यहां पे की और यहां पे की। अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करते चल रहा है तो यहां से हमें काफी पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट, हमें अपने टारगेट कंफर्म हो जाते हैं। भाई जैसे ही अगर आपने यहां से बाइंग की तो आपको पता है कि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करेगा। अब काफी लोग सोचेंगे भाई इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, बिल्कुल ब्रेकआउट दे सकता है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें एंट्री पॉइंट भी निकल के आ जाएंगे। क्योंकि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है इस पे भी मैंने आपको कई बार वीडियो बनाई हुई है। चैनल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको डिटेल में मिल जाएगी। जैसे इसका ब्रेकआउट देके चलेगा, ये आपका टारगेट हो सकता है। इसका ब्रेकआउट देके चलेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट देके चलेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। किस तरीके से टारगेट लेने होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई है। आप वे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, सर्च करेंगे। चाहे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, उसके सामने हमारे चैनल का नाम लिख देना। आपको ट्रेंड लाइन डाल के और चैनल का नाम लिख देना, ट्रेंड लाइन से रिलेटेड हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो होगी सारी आ जाएगी और उन्हें आप डिटेल में देख के समझ सकते हैं चीजों को। फिलहाल हम वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम क्या देख रहे हैं मैं वापिस आपको लेके आता हूं। ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस लेवल को देखो, कहां पे सपोर्ट बना है। 17,800 पे। क्या कल आपको इसके बारे में नहीं बताया गया था? बिल्कुल बताया गया था भाई। उससे पहले भी आपको समझाया गया था कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, सॉरी, तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और मार्केट यहीं से बाउंस कर गया। ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब इस लेवल का रोल हमें कल भी रहने वाला है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है और ये अभी भी नहीं कर रहा, ये पहले से रेस्पेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, इस जोन में हमें पहले रेजिस्टेंस दिखाई दिए थे, इस वाले जोन पे फोकस करो। अगर आप दिसंबर के लास्ट में जाएंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएंगे, आपको यहां पे एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई देगा। वही सिचुएशन हमें यहां पे नजर आ रही है। तो इस तरह के मौके में जैसे ही आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, जैसे यहां पे ब्रेकडाउन मिला था, यहां पे ब्रेकडाउन मिला था, काफी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट या तो बाउंस करता है या फिर उसका ब्रेकडाउन देके चलता है, हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसे मौकों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसे मौके होते हैं, ये आपको इतना बेहतरीन मोमेंटम दे देते हैं। भले ही आप एक दिन ट्रेड करके बाकी के वीक अगर आप ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे तब भी आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट बन जाती है। बस आपको नजर रखनी होती है प्रॉपर एंट्री पे, प्रॉपर स्टॉप लॉस पे, और टारगेट तो ये बड़े बेहतरीन देते हैं। यहां पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। फिलहाल हम कल के सिनेरियो पे डिस्कस करते हैं। यहां पे चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेंड लाइन तो मैं आपको बता ही चुका, अब इस पे किस तरीके से ट्रेड करना है उस चीज को समझ लो। अब जैसे कि आप क्लोजिंग देखेंगे, चीजें समझना है, एक एक पॉइंट नोट करना। पहली, जो 21st की डे क्लोजिंग है, 21st का डे लो है, और जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये तीनों काफी नजदीक है। तो यहां पे ये सिर्फ हमें स्कैल्पिंग के मौके दे सकते हैं। बेहतरीन बाइंग के इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मिलेंगे। कैसे, अभी एग्जांपल से समझते हैं।
अब मान लो ये दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,855, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,800, ये दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा तो हम मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसी जोन में साइडवेज चलता रहा तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। अगर मान लो 17,855 का आपको ब्रेकआउट दे दिया तो क्या हम बाइंग करेंगे? भाई रूल तो ये कहता है, रूल क्या कहता है कि आप इसमें एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं इस स्विंग तक। भाई अगर आप वीडियोस देखते हैं, ध्यान से प्रॉपर समझते हैं चीजों को, तो रूल क्या कहता है, अगर डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चलता है तो इस स्विंग तक आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और हमेशा समझाता हूं, वो भी रूल के अंदर ही आती है। भाई अगर आप किसी जगह एंट्री बना रहे हो, मान लो यहां पे बाइंग का मौका मिल रहा है, आप बाइंग साइड एंट्री बना रहे हो, उससे पहले अगला रेजिस्टेंस देख लो। भाई वो दूर है या नजदीक है? अगर नजदीक है तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर दूर है तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? भाई एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये स्विंग था, चलो ये तो दूर दिखाई दे रहा है, मौका दे रहा है, लेकिन उससे पहले ये ट्रेंड लाइन भी तो है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो यानी कि हम सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस लाइन तक। जब इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा तब हम इसे टारगेट को लेके चल सकते हैं, जो ये स्विंग बना है। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये स्विंग या डे हाई 21 का जो डे हाई है, इसे टारगेट लेके चल सकते हैं। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? ये सिचुएशन हमारी कब काम आएगी? अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तब हमारी ये सिचुएशन काफी मदद करने वाली है। ये समझ में आ गया? दूसरा डिस्कशन करते हैं। अब मान लो मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो क्या हम सेलिंग करेंगे? लेकिन स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। भाई हम यहां पे जैसे डे क्लोज से मार्केट नीचे चलने शुरू हुआ, तो जो 21 का डे लो है, इस तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेलिंग साइड में। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट 17,800 का ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि यहां पे हमारी दो चीजें एक्टिव हो जाएगी। पहली, एक तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हो। दूसरी चीज, 17,800 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा सेलिंग साइड। अब यहां पे मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्या काम करता है, कभी कभी ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, इसे ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। कई बार मार्केट ब्रेकडाउन भी दे देता है, लोगों को लगने लगता है कि भाई कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई, और फिर ऊपर चला जाता है। इसे हम फेक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। अब काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होता है, लास्ट वाली वीडियो में भी काफी कमेंट आए, पहले भी आते रहते हैं, मैं एक हल्का सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूं कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन का पता कैसे लगाएं। देखो, इसके पता लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं। अब मान लो ये कोई हमारा लेवल है, ये लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है। मन में आ गया होगा कि भाई सेलिंग पोजीशन बना लेते हो, ये भी मन में आ गया होगा। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है कि भाई ब्रेकडाउन भी मिल चुका है और मन में आ रहा है कि सेलिंग पोजीशन बना लो, ये भी सिचुएशन हमें समझ में आ रही है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है, ध्यान से समझो मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब मार्केट इसे प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार नहीं है। तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या अचानक से बाइंग साइड मोमेंटम आएगा और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चले जाएगा। उन लोगों को ट्रैप कर लेगा जिन्होंने कैंडल की क्लोजिंग को देख के ये सेलिंग पोजीशन बनाई होगी। तो हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया? वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया। वॉल्यूम एक लाइव मार्केट में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इस तरीके से अगर मार्केट 17,800 का ब्रेकडाउन देके चलता है और आपको वॉल्यूम नजर नहीं आता है, तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना, सेलिंग पोजीशन मत बनाना। पहले इंतजार करना प्राइस सस्टेन होने का, और यहां पे एक प्राइस एक्शन बनने देना। उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सेलिंग पोजीशन लेके चलेंगे तो बेहतर प्रॉफिट कमा पाएंगे। समझ में आई? सिचुएशन क्लियर हो गई। अब डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है
गैप अप ओपन होने में भी कई सिनेरियो है। पहला सिनेरियो, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, कहीं भी गैप अप ओपन हो रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके चलता है तो हमें बाइंग साइड एंट्री मिल सकती है। पहला टारगेट ये स्विंग वाला रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई का जो ये स्विंग लगा है ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे, हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन एक तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमारी हो चुकी है, बार बार मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसका सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है मतलब दाल में कुछ काला है। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे सीधे ब्रेकआउट इजीली नहीं दे सकता भाई, उसे या तो कुछ टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट यहां पे आएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकआउट देता है तो हम इसे सही मानेंगे। या फिर मान लो ब्रेकआउट भी दे दिया, वापिस आए, इसे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करे, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि एक बार रीटेस्ट करके चला जाए तब भी हम इसे सही मानेंगे। अगर सीधे सीधे चलती ट्रेंड बन रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे। भले ही कितना भी बेहतरीन मोमेंटम मिल जाए, मिस हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने में सावधानी होती है, ज्यादा समझदारी होती है। इस एग्जांपल को आप यहां पे देख सकते हो 16 को मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दी और फिर ऊपर से पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, तो यहां से इस जोन से रेजिस्टेंस बना और आपको गिरावट दिखा दी मार्केट ने। तो क्या यहां बाइंग लेना ज्यादा समझदारी होती? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो गैप अप ओपनिंग मिल रही है प्लस आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। तो इस तरह की ट्रैपिंग से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप यहां पे देख लो, इस वाले एग्जांपल को ऑब्जर्व करो भाई, एक तो मिली आपको गैप डाउन, ऊपर से बियरिश कैंडल मिल गई, तो बेहतर क्या है कि अवॉइड करने में ही ज्यादा समझदारी होती है। प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना चाहिए हमें। अगर यहां पे फ्लैट ओपन होता, मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता तो तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती, या यहां पे भी फ्लैट ओपन होता और मार्केट इसका डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता तो तुरंत हम बाइंग कर लेते, क्योंकि वो एक अलग केस है, ये डिफरेंट केस हो जाते हैं। तो यहां पे समझ में आया। तो हमने क्या डिस्कस किया, अगर ऊपर इस ट्रेंड लाइन से गैप अप ओपनिंग हो रही है, एक तो हमारे लिए मार्केट इस इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दे चुका, प्लस ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है डे हाई का, 21 के डे हाई का, तो बाइंग करना कुछ समझदारी नहीं दिखाई दे रही। समझ में आई सिचुएशन? दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800। अगर मान लो आपको इसी लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है और यहां पे आपको मिल गया हैमर या फिर बुलिश पिन बार कैंडल अगर आपको नजर आ गई, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे देगा आपको। ठीक है, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग साइड जा सकते हैं। किस कंडीशन पे? या तो हैमर दिखाई दे या बुलिश पिन बार कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे। टारगेट क्या रहेंगे? पहला टारगेट डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट रहेगा। अगर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला, ये स्विंग आपका टारगेट रहेगा, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो डे हाई आपका टारगेट बन जाएगा। मगर अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला, तो आपको यहां से सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि डे क्लोजिंग और डे लो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? तो चीजें क्लियर होगी। चारों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे पेवेट पॉइंट की तरफ। तो यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,888 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,960 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,000 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम,
इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,773 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,739 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,702 पे नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोगों ने लाइक करने में कंजूसी करनी शुरू कर दी है, ऐसा मत करो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।